रहीम। उम्मीद है सब बच्चे ठीक होंगे। जी, थर्ड ईयर वालों के लिए टॉपिक है एडमिशन गाइडलाइंस। आज का दिन चूँकि आज छुट्टियाँ हैं तो टाइम आपका भी वेस्ट हो रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको ये ऑनलाइन के थ्रू आपको समझा दिया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जैसे कि डील हुई थी कि मैं आपको गाइड करूँगा, तो ये गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्पेशल उन बच्चों के लिए जो स्टडी आगे करना चाहते हैं, ठीक है। वो डेट आई हुई है अप्लाई करने की, तो मैंने ना बना दी है स्लाइड, जिसके ज़रिए आपको ना हेल्प हो जाएगी। ले जी, हमारा दूसरे नंबर पे है पॉइंट कि हमने क्या क्या बातें मैं आपको बताऊंगा, क्या क्या सिखाऊंगा। नंबर वन पे बीएससी इंजीनियरिंग है क्या, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी एडमिशन ऑफ़र करती हैं। उसके बाद आपने नाम सुना होगा ई कैट। ई कैट क्या होता है। उसके बाद ई कैट पैटर्न किस तरह का होता है। उसके बाद फीस स्ट्रक्चर, ठीक है। बाद बच्चे वो गरीब घराने से अलग रखते हैं, तो उनके लिए मैंने पॉइंट ऐड किया फीस स्ट्रक्चर का। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। पहले ऑप्शन पे हमारे पास है बीएससी इंजीनियरिंग। असल में बीएससी इंजीनियरिंग जो है वो एक प्रैक्टिकल डिग्री है, जिसके ज़रिए बंदे को कंसेप्ट स्किल्स आती हैं। ये 4 साल की डिग्री होती है। इसके बाद आप अपने आप को बैचलर या इंजीनियर कह सकते हैं, ठीक है जी। ये था छोटा सा इसका कंसेप्ट। हमारा दूसरे नंबर आ जाता है जी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की डेट है, ठीक है। अब आगे पास ये महीना अप्रैल का चल रहा है, नेक्स्ट मंथ से एडमिशन स्टार्ट हो जाने हैं, ठीक है। तो ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मैंने कुछ यूनिवर्सिटी इधर मेंशन की जो टॉप रैंक पे हैं। नंबर 1 पे है नेस्ट, उसकी अप्लाई करने की डेट ये है, उसकी टेस्ट की डेट ये है, उसके अप्लाई करने प्याज की अप्लाई करने की टेस्ट डेट ये है। यूईटी की मैंने साथ मेंशन कर दी है। यूओजी की टेस्ट डेट नहीं होती, यूजी अपना टेस्ट नहीं लेता, यूओजी ई कैट एक्सेप्ट करता है। देखें, ई कैट मोस्टली बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं। इस मसलन ये समझ लें कि जो नेस्ट है, जो बहुत आला यूनिवर्सिटीज़ में वो अपना टेस्ट लेती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो ई कैट एक्सेप्ट कर लेती है। ई कैट एक जनरल सा टेस्ट बना दिया गया है, ठीक है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए। अब नेस्ट ने अपना टेस्ट लेना है, प्याज ने अपना टेस्ट लेना है, यूईटी ने अपना टेस्ट लेना है, ठीक है। यूईटी से मुराद यूईटी यानी कि ई कैट एक्सेप्ट करेगी, यूजी ई कैट एक्सेप्ट करेगी। और बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ कॉमसेट ई कैट एक्सेप्ट कर लेती हैं, सॉरी ये कॉमसेट एनटीएस एक्सेप्ट करती है, उनका अपना भी टेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद ये अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, हर यूनिवर्सिटी मोस्टली यूनिवर्सिटी ई कैट एक्सेप्ट कर लेती हैं। अगर वो ई कैट एक्सेप्ट ना करे, या तो उनका अपना टेस्ट होता है या वो एनटीएस टेस्ट ले लेती हैं, ठीक है जी। हम उस चीज़ की तरफ गौर करेंगे, उस चीज़ की तरफ आपको समझाना चाहूँगा, जिससे बाकी टेस्ट का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो मोस्टली यूज़ होता है, मोस्टली यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती हैं। ले जी, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हमारे पास इसका नाम है ई कैट, ठीक है। ई कैट क्या है। ई कैट बेसिकली इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट का एब्रीवेशन है। ये आपको अलाउ करता है कि आपने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन कैसे लेना है, ठीक है जी। अब जी हम आगे चलते हैं, इसके पैटर्न की बात कर लेते हैं। इसके 100 एमसीक्यूज़ होते हैं। 100 एमसीक्यूज़ में 4 सब्जेक्ट कवर करने होते हैं, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री और इंग्लिश। और ये सब्जेक्ट सारे के सारे एफएससी से होते हैं, ठीक है। और ईच एमसीक्यूज़ का नंबर जो होते हैं वो 4 नंबर होते हैं, ठीक है। मैंने तो नीचे मिसाल दी, अगर टोटल एमसीक्यूज़ आपके 30 ठीक हुए हैं, तो एक एमसीक्यूज़ को यानी एक एमसीक्यू 4 का हुआ, 30 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 120 हो गया। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेगेटिव मार्किंग की मिसाल मैंने इधर कवर की है। नेगेटिव मार्किंग से मुराद क्या है, एक अगर आपका ठीक होता है, जितने ठीक के नंबर हैं वो मिल जाएंगे। अगर गलत होता है तो -1 भी होंगे, ठीक माइनस में भी नंबर जाते हैं। मिसाल के तौर पे टेस्ट नंबर आपके 120 बने, आपने उसी टेस्ट के अंदर 10 गलत किए हैं, मैंने एक नंबर यानी कि -1 रखा हुआ है, उनके एक नंबर कम होगा आपका नेगेटिव मार्क, तो आप 120 में से 10 कम हो गए, 110 रह जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, ई कैट का पैटर्न भी पता चल गया। अब जी हमारे ई फीस स्ट्रक्चर देखें, इनकी फ़ीस 50,000 से अबव है। इस सेमेस्टर के आम बच्चों के लिए फ़ीस पे करना मुश्किल होता है, ठीक है। फ़ीस पे करना मुश्किल होता है, इसके लिए मैं आपको सिर्फ ये रिकमेंड करूँगा कि आप सिर्फ एडमिशन लें। तो इतने अच्छे स्कॉलरशिप ऑफर होते हैं बच्चों के लिए। मिसाल के तौर सबसे अच्छा HEC का है, फिर PEEF का, अदर स्कॉलरशिप जिससे फ़ीसें रिकवर हो जाती हैं, ठीक है। फ़ीस का मसलन बता, सिर्फ आपने एडमिशन लेना होता है। अब हम देखते हैं मेरिट, यानी कि सिलेक्शन कैसे होती है, मेरिट कैसे बनता है। देखिए, मेरिट बनाने का तरीका हर अदारे का अपना होता है, हर यूनिवर्सिटी का अपना होता है, हर जॉब के लिए अपना होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, 2 चीज़ें हैं। अब हमारे मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ कैसे लेती हैं, ठीक है। मैं पहले ये बात क्लियर कर दूं कि हर अदारे का अपना कैसे होता है। वो 3 चीज़ों की नंबरों की वेटेज काउंट करते हैं। एक मैट्रिक में अब कितने नंबर हैं, दूसरा FSC के कितने नंबर हैं, या डिप्लोमे के कितने नंबर हैं, जो है ना, नंबर 3 पे टेस्ट के कितने नंबर हैं। वो इन तीनों चीज़ों में से कोई 2 चीज़ें ले लेंगे, जिसकी बेस पे आपका मेरिट बनेगा, जिसकी बेस पे आपकी सिलेक्शन होगी। किसी इदारे में तीनों ले लेंगे, किसी इदारे में 2 लेंगे, किसी इदारे में 1 लेंगे। इन 3 की वेटेज की बुनियाद पर आपकी सिलेक्शन होती है। अब यूईटी और यूजी वगैरह मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी वेटेज कैसे है, वो 70% अकेडमिक लेते हैं, 30% टेस्ट जो है वो लेते हैं
टेस्ट का, ठीक है। अब ये मैंने कहा पैटर्न, ये जो 3 पॉइंट मैंने बताए हैं, पहला मैट्रिक का, फिर एफएससी का, फिर उसका टेस्ट का, ये तीनों पॉइंट में से तीनों की वेटेज चेंज होती रहती है। अगर 2 लेने हैं तो उसकी वेटेज चेंज, 3 लेने 3 की वेटेज। मिसाल के तौर पे जो नस्ट है वो 60% जो है, ये 60 या 40% जो है वो अकेडमिक लेती है, 30 से 40%, सॉरी 75% वो लेती है टेस्ट की वेटेज, 10 से 20% जो लेती है, जो उसकी वेटेज लेती है आपकी डिप्लोमे की, और 10% जो वेटेज है वो ले लेती है आपकी जो रिमेनिंग मैट्रिक रह जाती है। और जो हमारे पास है प्याज की यूनिवर्सिटी 60% आपका टेस्ट लेगी, 20% आपका मैट्रिक लेगी, 20% आपका वो ले लेगी डिप्लोमा। इस तरह हर अदारे की अपनी वेटेज है। ये वेटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिर्फ सिंपल हम देखेंगे ई कैट की, यानी कि यू ओ जी और यू ए टी की देखेंगे वो कैसे काउंट करते हैं। नंबर 1 पे जो हमारे पास आता है जी, मैंने मिसाल दी, अगर आपके 3000 नंबर है, 3000 डॉलर टोटल नंबर आपके जितने बन गए, ठीक होगी बात, मल्टीप्लाई बाय 70 कर देना है, ठीक है, 70%, ठीक है। ये नीचे ये मिसाल दी हुई है। अच्छा, दूसरे नंबर पे आपके पास ई कैट के अंदर नंबर आए हैं 120 से 400 में से, उसको आपने किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 30 के साथ। तो आप जब आंसर निकालेंगे तो रफली जो आंसर आ रहा होगा वो 60 से 70 के दरमियान आ रहा होगा। मैंने रफली लिख लिया 60%, ठीक है। अब 60, एक बच्चे का 60% बन रहा है, दूसरे का 65 बन रहा है, तीसरे का 63 बन रहा है, इसी तरह सबकी वेटेज, सबका मेरिट बन जाता है। हर इदारे के अंदर ये इसी तरह मेरिट कैलकुलेट होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है जी। इसी तरह आपकी सिलेक्शन होती है। सिर्फ ई कैट टेस्ट दे लेने से काम नहीं चलेगा आपको, या डिप्लोमा बेहतर, डिप्लोमा के नंबर भी अच्छे होने चाहिए। अगर डिप्लोमे के में थोड़े कम है तो आपको टेस्ट बेहतर करना पड़ेगा, ठीक है जी। ये है जी मेरिट कैलकुलेट करने का तरीका।